राधे राधे प्रिय भक्तों। जगन्नाथ जी महाप्रभु जी के एक भक्त थे माधवदास जी। इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वह जहाँ से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे। सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को यह चीज़ बड़ी दुखी लगती थी। भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया कि क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं, थोड़ा इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। ठाकुर जी तो श्री माधव दास जी यहाँ वह नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते। वहाँ के लोग रोज़ नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज़ बंगले बनाते, रोज़ नए नए तरीके से माधव दास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया। बोले कल से मैं यहाँ प्रसाद पाने नहीं आऊँगा, कहीं और जाऊँगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा। और वह घर कैसा था, बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में। तभी एक गली में पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी माता चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। क्यों, वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले यह घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी। मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हैं। बोले हाँ हाँ मैया, मैं तो माधवदास जी हूँ, वही हूँ जगन्नाथपुरी में, बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ। बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए हैं। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाएंगे। बोले हाँ हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं तो कुछ तो बना दूँ। उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे। बाबा बोले प्रसाद पाने आए हैं। तो मैया को लगा इनको कल ज़्यादा स्वाद आ गया, इसीलिए अब तो ये रोज़ आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के ज़बरदस्ती नमक ज़्यादा, किसी में मिर्ची ज़्यादा, किसी में नींबू ज़्यादा लगेंगे तो थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्ची लगेगी तो कल से आएंगे भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल ही गया कि नमक तेज जानबूझ के किया गया है, तेज मिर्ची जानबूझ के करी हैं। और बार बार पूछ रहे हैं कैसा बना भोजन। माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, आज बहुत कल से भी ज़्यादा स्वाद है आज भोजन में। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है कि नमक मिर्ची लगती नहीं है, कल से डालूंगी ही नहीं। फिर परसों फिर माधवदास जी पहुँच गए। आज उनसे नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं। बोले बहुत स्वाद है मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को सम्मान से बचना था, इसीलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ही लिया। वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये तो रोज़ आ जाते हैं। आज वो इतनी चिढ़ गई कि बैठी, बोली आज बाबा आएंगे, मैंने कहा कि काहे को रोज़ आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा ज़रूरी थोड़ी है कि अन्न की भिक्षा रोज़ चले। बोले कि नहीं, कुछ भी चलती भिक्षा तो उसमें समझ। वो मैया पूछा लगा रही थी, चिढ़ आई, बोली तो फिर यही लो भिक्षा ले लो। पूछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले भिक्षा तो स्वीकार है, चाहे कि किसी के स्वरूप भी मिला हो। पूछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते नेत्र बन करके पहले ही जगन्नाथ जी के भाव पवाते थे और भिक्षा मिलती फिर अपना पाते थे। पहले जगन्नाथ जी को निवेदन करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोछा मिला, वो कैसे दे देते जगन्नाथ जी को। दास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूँ मैं आपको। तुरंत ही गए माधवदास जी तेज धूप में पोछा सुखा दिए। जैसे ही सूख गया वो उसके ऊपर सारे रोए जो थे उसको निकाल दिए, सारे धागे को निकाल के हाथ में उनके बत्ती बनाई, घी में डालकर जगन्नाथ जी की आरती कर दी।
जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास जी जगन्नाथ जी की पुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है कि माधवदास जी के चरित्र में जब भी माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो ब्रह्मा वेदी पर बैठे हुए जगन्नाथ जी ऐसे चूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए। ठाकुर जी जगन्नाथ जी से बोले, खूब प्रसन्न है, प्रसाद भोग बढ़िया, आरोग्य रहें आप बोले बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले ठाकुर जी से, मेरी एक ही इच्छा हो रही है। क्या? बोले क्या? मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आप आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, तो अब ठाकुर जी सोचे कि मैं प्रसन्न हूँ कि दुखी हूँ। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले, आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, क्या कहूँ, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कर रहा है कि तुम्हारे बिना रहूँगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधवदास जी, हम तो रोज़ तुम्हारे लिए यहाँ सज धज के तैयार होते हैं, यह भले ही सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। अब उस समय इतने साधन थोड़े थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, दर्शन करके वापस एक दिन में आ गए। अब महीने लगेंगे, फिर तुम वहाँ रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे, 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना माधव, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम, हमारा मन नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले, तो फिर अब क्या करें बताओ, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है चाहते हैं वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले आप ही बताओ, इसका निदान करो। जगन्नाथ जी बोले, हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। दास बोले, असंभव, आपको कैसे ले जाऊं? 2 कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले, क्या? बोले, पहला कारण तो यह है, इतने भारी हो कि हम अकेले तो आपको कैसे ऐसे नहीं ले जा पाएंगे और न चढ़ा पाएंगे, कंधा पर भी ले नहीं जा पाएंगे। दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है कि दिन भर देखता हूँ कि 7 बार भोजन करते हो। तो जगन्नाथ जी बोले, हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भूख को की, तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले, पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, यह पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। आप ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्त को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह से हो। जगन्नाथ जी आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ करके। ठाकुर जगन्नाथ जी को समझा रहे हैं कि माधवदास जी जैसे कोई बालक को समझाता है, अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत, आप अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास जी की थी। इसके मंदिर से निकलने पर जगन्नाथ जी तो बिहर हो गए हैं, बार बार माधवदास जी से कह रहे हैं कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आंधी व्याधि हो जाएगी, आधे जाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि वृंदावन जाएं। 6 महीना का अवकाश देकर के माधवदास जी चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी चिंकिन भाव से, बिल्कुल ज़्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में जगन्नाथ जी बैठे थे, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे थे। एक दिन व्यतीत हो गया चलते चलते, दूसरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ कि जगन्नाथ जी माधवदास जी से 1 सप्ताह भी जल भी पी के रह लेते थे, उनको भूख ज़्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन था, प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे स्नान किया, स्नान कर